इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अस। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अपने सामने लिखा हुआ है ग्रीन हाउस प्रभाव। यहाँ पे मेरे सामने लिखा हुआ है, कंटिन्यू उसी में कर दिया, अलग से नहीं करना है। ग्रीन हाउस प्रभाव लिखा हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे हम बोल रहे हैं कि जोसेफ फोरियर 1824 में इसकी खोज किए थे। जोसेफ फोरियर साहब इसकी खोज 1824 में किए थे। जोसेफ फोरियर साहब 1824 में इसकी खोज किए थे। ग्रीन हाउस प्रभाव जब मैं पहले पढ़ता था तो मुझे बहुत कठिन लगता था, है क्या ये ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या? चलिए समझा जाए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। एक स्थान पे मैंने देखा, लिखा था हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, और एक स्थान पे मैंने देखा लिखा था कि पादप गृह प्रभाव। तो भैया इसका जो और नाम है मैं लिख दे रहा हूं, इसका नाम और लिख दे रहा हूं, हरित गृह प्रभाव या पादप गृह प्रभाव। देखिए इसको ऐसे बताया जाता है, हरित गृह प्रभाव या पादप गृह प्रभाव। इसके बाद हम बात करेंगे गणित के बारे में। तो चलिए पहले इसको समझा जाए। देखिए ये सूर्य है, सूर्य से जो आ रही है प्रकाश की किरणें पृथ्वी से टकरा रही हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी से टकरा रही हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी से टकरा रही हैं, लेकिन पृथ्वी से टकराने के बाद यह पुनः जब बाहर जा रही है तो इसे कोई रोक दे रहा है। जब टकराने के बाद ये पुनः लौट रही है वायुमंडल में तो इसे कोई रोक रहा है। अब कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है? यदि ये पृथ्वी हमारा है, ये देखिए मैं पृथ्वी बना के रखा हूं। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो यहाँ पृथ्वी से टकराने के बाद जब ये रात में उत्सर्जित होकर के वापस जाने लगती हैं, दिन भर तो प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ इसे कोई रोक रहा है। कौन कौन रोक रहे हैं? मीना का जलवा ओ। कौन कौन रोक रहे हैं? मीना का जलवा ओ, मीना का जलवा ओ रोक रहा है। मीना का जलवा ओ CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मीना का जलवा ओ CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीना का जलवा ओ CFC। अब ध्यान से बात को सुनिए। मीथेन आपका CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड आपका है N2O, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका CO2, H2O है आपका जल, जलवाष्प, और O3 आपका ओजोन है। ये गैसें जो हैं, यही गैसें इसको पुनः वायुमंडल में जाने नहीं दे रही हैं। पुनः वायुमंडल में न जाने देने के कारण इससे मुझे प्रॉब्लम क्या है? जब ऊष्मा यहाँ से निकल नहीं पाएगा तो इससे हमारा पृथ्वी और हीट होगा, और पृथ्वी जब और हीट होगा, पृथ्वी जब और गर्म होगा, पृथ्वी जब और हीट होगा, पृथ्वी जब और गर्म होगा, तो इससे ग्लेशियर पिघलने लगेगा, समुद्र के बर्फ पिघलने लगेंगे, जिससे कि पानी की मात्रा बढ़ेगी और हमारे यहाँ बाढ़ का चांस आ जाएगा और बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वायुमंडल में जो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और O3, CFC भी उसी में है, ऐड कर लेना है। मीना का जलवा ओ CFC, मीना का जलवा ओ CFC जो है, इस पर रोक लगाया जाए, इस पर रोक लगाया जाए। रोक नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि वैश्विक उष्मन होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से हमारा बहुत नुकसान होगा।
मैं इस चित्र के माध्यम से आपको बहुत ही स्पष्ट बताया कि यहाँ से प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी पे पड़ी तो पृथ्वी से रात में जब उत्सर्जित होने लगी, वायुमंडल में जाने लगी, तो उसको कोई रोका। पृथ्वी के चारों तरफ कोई गैस का एक लेयर बना हुआ है। ये गैस हम लोगों के द्वारा ही छोड़ा जा रहा है। मीना का जलवा OCFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप जितने किताब पढ़ेंगे उतने हिसाब से लोग बताते हैं। तो आपको जो मैं बता रहा हूं उसको आप विधि से याद करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जोसेफ फोरियर 1824 में इसको खोजे थे। देखिए है क्या ये है क्या भाई मेरे, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसे उष्मा की ज्यादा जरूरत होती है। उष्मा की ज्यादा जरूरत होने के कारण ऐसे पौधों को हम कांच के घर में रखते हैं। कांच के घर में, कांच के अंदर प्रकाश की किरणें आ जाती हैं लेकिन फिर वापस लौट नहीं पाती, जिससे उस घर का वो बना रहता है, टेम्परेचर बना रहता है। इसी के कारण इसे हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं।